हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 से पहले जितने भी क्वेश्चन 1 से लेकर 17 तक थे, सभी के सभी क्वेश्चन हम लोगों ने दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करके पर वीडियो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देखिए स्टूडेंट, क्योंकि लगातार जब तक आप नहीं देखेंगे आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आसान नहीं लगेंगे। तो लगातार आप वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें ताकि आपको सारे क्वेश्चन आसान लगने लगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखने में थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा है। क्वेश्चन देखने में आपको सॉल्व देख करके आपको डरना नहीं है, देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन बहुत बेकार है, सॉल्व होने वाला नहीं है। अक्सर एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को समय देते हैं तो आपको बनाने के लिए आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूं, एकदम आसान है। आप देखने के बाद बोलेंगे कि सच में सर क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो को देखने से पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तो चलिए बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है क्वेश्चन में? इफ u, v एंड w आर फंक्शन ऑफ x। 3 फंक्शन दिया गया है, एक u है, एक v है और एक w है, जो कि x का फंक्शन है। मतलब कहने का यह हुआ कि जो आपको डिफरेंशिएट करना है वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहां पे देन तो सो दैट का मतलब क्या होता है? सिद्ध करे, दिखाएं, प्रूव करे। ठीक है, सो दैट du अपॉन dx u v w को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलना चाहिए। देखिए ध्यान से, मैं रेड मार्कर से मार्क करता हूं ताकि आपको ज्यादा दिखे और समझ में आए। ये आपको प्रूव करके लाना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में प्रूव करने का जो नियम है, जो रूल है, वो 2 नियम से बोला है। पहला तो बोला है कि प्रोडक्ट रूल से आप करें और आंसर आपको यही प्रूव करके आना चाहिए। दूसरा में बोला है कि आपको लॉगरिदम के रूल से बनाना, मतलब लॉग लेकर के बनाना है, और दोनों के बनाने से आंसर आपका क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको सुन करके लग रहा हो सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कठिन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे चीज समझ में आ जाएगा। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपने लाइक करना भूल जाते हैं लास्ट में। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके सॉल्यूशन। आपको एक फंक्शन दिया गया है u v w, तीनों एक दूसरे की गुणा में है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे मान लेते हैं y इज इक्वल टू u v w। लेट y इज इक्वल टू u v w। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। पहला रूल जो बोला है वो प्रोडक्ट रूल से। कहां पे है प्रोडक्ट रूल? देखिए प्रोडक्ट रूल तो यहां पे चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, स्टेप 1 बाई प्रोडक्ट रूल, ऐसा लिख देते हैं ताकि आपको दोनों में अंतर दिख सके। प्रोडक्ट रूल, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां पे ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू, यहां पे क्या है, u और v w। तो u को 1 में रख दे और v w को 1 में रख दे। कोई दिक्कत इतना में करने से? कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब कहने का यह है कि यहां पे 3 फंक्शन दिया गया है, तो हम लोग चेन रूल से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल में 2 ही फंक्शन होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं कि v और w को एक फंक्शन मान ले रहे हैं और u को एक फंक्शन, यानी 2 फंक्शन हो गया। और यहां पे आप क्या करेंगे, हम लोग चेन रूल से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहां पे कहने का मतलब कि ये फंक्शन फर्स्ट हो गया और ये फंक्शन सेकंड हो गया। तो चेन रूल यहां पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग चेन रूल, चाहे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो यहां पे क्या होगा, y को जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dy अपॉन dx हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद v और w को बाहर कर दीजिए। क्या करें, v w को बाहर कर दीजिए। u को डिफरेंशिएट करेंगे तो u को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा सर, du अपॉन dx हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है चीजें। अब उसके बाद क्या करें सर, फिर क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। अब u बाहर होगा और v और w डिफरेंशिएट होगा। तो v और w डिफरेंशिएट होगा तो v और w भी 2 फंक्शन है। तो क्या करें सर, v को बाहर करते हैं और w को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, dw अपॉन dx। फिर v को आपने बाहर किया, आप w को बाहर कीजिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए तो dv अपॉन dx। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो अब इतना करने के बाद क्या करें सर, हमको प्रूव करके ये लाना है। अभी हमें नहीं दिख रहा है ये चीज, तो देखिए क्या करेंगे, u से इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर u को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जैसा फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ वैसा फॉर्म में लिख देंगे, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा बाय प्रोडक्ट रूल से। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे dy अपॉन dx एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं सर।
VW देखिए यहाँ पे बीच में डॉट दिया यानी गुणा का साइन दिया, तो आप चाहे तो वैसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे du अपॉन dx प्लस है तो प्लस u के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, u और यहाँ पे हो जाएगा dw अपॉन dx और v को इधर रख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो u और यहाँ पे क्या होगा dv अपॉन dx और w, यहाँ पे तो w यहाँ भी कर सकते हैं। अब ध्यान देने से देखिए कि हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके, फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन आपको प्रूव करने के रूप में जैसा आपको बोला गया है इस चीज को बदल करके इस तरह से लिख दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए du अपॉन dx यहाँ पे है और vw इधर में है, तो इस टर्म को इधर लिख देंगे, इसको शो करने के लिए जैसा कहता है वैसा कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग को डिफरेंशिएशन हो चुका है, लेकिन आंसर को मिलाने के लिए क्या कर रहे हैं, du अपॉन dx को पहले लिख रहे हैं, ठीक है, du अपॉन dx को, और vw बाद में, तो यहाँ पे vw बाद में लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस कर दिया, यहाँ पे u को इधर रखा है और d यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को पहले लिखा है, देखिए u को u और dv अपॉन dx और w, तो इस फंक्शन को यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो u को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा dv अपॉन dx और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा w। फिर प्लस में यहाँ ध्यान दीजिए u भी सामने है, तो u और v को एक जगह पे रख दीजिए, तो u और v को एक जगह रख दिया और w अपॉन dx हो गया। कोई दिक्कत है इतना में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए ऐसा हो गया, हमारा ये प्रूव्ड हो चुका है स्टूडेंट। कौन से रूल से प्रूव हो गया? हमारा प्रूफ जो हुआ है वो फर्स्ट में प्रोडक्ट रूल से बोला था, तो प्रोडक्ट रूल से हम लोगों ने डिफरेंशिएट करके हमारा जो आंसर आया वो देखिए इससे मैच कर रहा है। अब उसके बाद अगर चाहे तो यहाँ पे du vw यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से, तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख दीजिए, dy dx की जगह du अपॉन dx, यहाँ पे u v और w इस तरह से लिख करके ये वाला फंक्शन लिख दीजिए इसके तरह मैच करने के लिए। तो ये हम लोगों ने जो प्रूव किया वो कौन से रूल से किया? प्रोडक्ट रूल से किया। अभी हमें सेकेंड में लॉगरिथमिक रूल से प्रूव करना है, तो चलिए इसको रब कर देते हैं। रब करने के बाद जो सेकेंड नियम बोल रहा है, सेकेंड रूल बोल रहा है, उससे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर ले और नोट करने के बाद इसे रिविजन करें, बार बार वीडियो को देखें। तो चलिए अब सेकेंड नियम से बना करके देखते हैं, आंसर भी वो उसके मेथड से भी इतना ही आएगा। तो देख लीजिए आप सेकेंड रूल। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग कौन से रूल से प्रूव करेंगे? लॉगरिथमिक रूल से प्रूव करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्टेप 2 आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लॉग दोनों तरफ लेने पे। तो यहां पे y यानी कि क्या हो जाएगा, लॉग y हो जाएगा। और यहां पे जब लेंगे लॉग तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में u v और w। कोई दिक्कत इतना में? नहीं सर। अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे चाहे तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन y dy अपॉन dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये log a इंटू b इंटू c, यानी लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी क्या होता है, log a प्लस log b प्लस log c, यानी कि हो जाएगा log a का मतलब u प्लस फिर log v, फिर क्या हो जाएगा log w। कोई दिक्कत इतना में सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब क्या करें, dy अपॉन dx, y को इधर आ जाएंगे तो y यहाँ पे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा log, अभी तो डिफरेंशिएशन किए ही नहीं है, अभी डिफरेंशिएशन किए नहीं, सॉरी मैं क्या किया हूं, अभी इस टर्म को डिफरेंशिएशन अभी पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे आप अभी लिखिएगा नहीं, देखिए ध्यान से, इसे log y को log y यहाँ पे अभी रहने दीजिए, ठीक है, log y को log y रहने दीजिए। इसे हम log की प्रॉपर्टी से इसके क्या करेंगे, log u प्लस log v प्लस log w। ये कैसे लिखा गया, समझ में आ गया? क्योंकि हमने बेसिक वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि log a इंटू b रहता है, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से log a प्लस log b ऐसा हो जाता है, होता है ना। और यहाँ पे c भी है तो c तक हो गया, कोई दिक्कत, d तक है तो d तक कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log u को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y
डी वाई अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत सर नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, लॉग यू, यानी लॉग एक्स का क्या होता था, 1/x होता था। तो यहाँ पे u है तो क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, और u को वापिस से करना पड़ेगा, ये चीज छोड़ना नहीं है आपको, du अपॉन dx वापिस से करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दिया, log v को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v dv अपॉन dx। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, log w को करेंगे तो 1/w dw अपॉन dx। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा। अब ध्यान दीजिए कि अब क्या करें सर, ये 1/y को उधर भेजिए तो यहाँ पे dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, y इधर में सामने आ जाएगा, और इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि u, v और w का एलसीएम ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे u, v, w कॉमा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा u गुना v गुना w, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए u, v, w को u से डिवाइड करेंगे तो u से u तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन v और w तो बच जाएगा ना, यानी v, w इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए v, w और du अपॉन dx। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस कर दिया। अब इन तीनों को v से डिवाइड करेंगे तो v कैंसिल हो जाएगा, u और w बच जाएगा, तो यहाँ पे u और w बच गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, dv अपॉन dx हो गया। प्लस है तो प्लस, यहाँ पे w को u भी w को w से डिवाइड करेंगे तो w तो कैंसिल हो जाएगा इससे, लेकिन u भी बच जाएगा, तो यहाँ पे u भी बच गया, और dw अपॉन dx यहाँ पे है। कोई दिक्कत है इतना में सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि y इज इक्वल टू आपने क्या माना, u भी w, चाहे तो इस इक्वेशन नंबर 1 मान ले, y इज इक्वल टू क्या माना, u भी w, तो y की जगह पे आपको रखना पड़ेगा ना u भी w रख दिया y की जगह। अब यहाँ पे इसे वैसा ही लिख दीजिए, v w du अपॉन dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, u w dv अपॉन dx प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, u भी और dw अपॉन dx। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई यहाँ पे है u डॉट v डॉट w, मतलब गुणा में है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये वाला टर्म u v w कैंसिल हो जा रहा है ना कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद हमारा काम तो हो ही जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए dy अपॉन dx लिख दिया। अब उसके बाद वापस फिर dy अपॉन dx लिखिए, और देखिए कि क्या आपका बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो बच गया है वो क्या बच गया, v w और du अपॉन dx। कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस। फिर उसके बाद यहाँ देख लीजिए एक बार, इसके हिसाब से चाहे तो कर सकते हैं, दूसरे स्टेप में कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी लिख देता हूँ u और w dv अपॉन dx। कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे u और v, उसके बाद क्या है सर, dw अपॉन dx। कोई दिक्कत इतना में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि ये तो आ गया ये चीज, लेकिन इसके जैसा बनाने के लिए थोड़ा सा आपको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का मतलब देखिए VW du अपॉन dx के बाद है यहाँ पे, तो VW को इधर शिफ्ट कर देंगे, फिर u इधर है और w इधर है, तो w इधर कर देंगे और dv अपॉन dx बीच में कर देंगे। फिर यहाँ पे u देखिए और भी, ये तो सही है। तो चलिए एक बार लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे फाइनली आप इसलिए करके d अपॉन dx और यहाँ पे u v w इज इक्वल टू यही चीज को लिख दीजिए आप देख करके, du अपॉन dx और यहाँ पे क्या v w प्लस फिर क्या u सामने है और dv अपॉन dx, फिर w है, फिर प्लस u भी u इंटू v और फिर क्या हो जाएगा dw अपॉन dx। तो आपने देखा कि दोनों मेथड से आंसर सेम निकल करके आया। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको डॉट रख रहा था वो शायद आपको समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज 5.6। तो तब तक चाहते आपसे इजाजत, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।